हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 75 और 450 है। यदि पहली संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। ध्यान से समझिए, सबसे पहले पहली संख्या निकालना है। देखिए किसी भी संख्या को अगर 3 से विभाजित करते हैं, ठीक, कोई भी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल का रहा है 75 आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी संख्या होगा x मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया भागफल और ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक। यानी भाजक को भागफल के साथ गुणा करते हैं तो ये संख्या निकल जाएगा। ठीक, तो ये पहली संख्या निकल जाएगा। ध्यान से समझिए, हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या को और दूसरी संख्या को गुणा करते हैं f, यानी फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, ये सेकेंड संख्या, दोनों को गुणा करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा करेंगे तो यह होता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। देखिए अगर दूसरी संख्या निकालना है तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम और एचसीएफ को गुणनफल करके, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल को भाग देना है। अगर पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग देना है, अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से भाग देना। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर यानी सेकेंड नंबर बराबर, यानी दूसरी संख्या बराबर हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है 450, यहाँ पर 450 और एचसीएफ यहाँ पर देखिए कितना है 75, तो 75 भाग देना है, दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या। अब पहली संख्या देखिए इस 75 को और 3 को गुना करेंगे तो ये पहली संख्या हो जाएगा। तो 75 गुने 3 कर देते हैं। ठीक, देखिए ये 75 से 75 कट जाएगा और 3 से ये 150 मतलब कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या आपका आंसर हो जाएगा 150। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है। लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर एचसीएफ जो है, एचसीएफ मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ है x, तो एलसीएम कह रहा है एचसीएफ का 42 गुना। यहाँ पर एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, एचसीएफ का 42 गुना यानी 42x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग है 602, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 43x, ये एलसीएम और एचसीएफ का योग हो गया, यानी x और ये 42x, तो 43x, यह बराबर हो जाएगा 602 के। ठीक, अब 43 से ये काटिए। ठीक, 43 सेकंड 43, 602 को भाग देना है 43 से, तो देखिए 43 सेकंड 43, ये हो जाएगा 10 में से 3 तो 7, ये 5, 5 में से 4 तो 1, ये 2, 4 मरतबे, 4 तिया 12, हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, यानी ये 14 मरतबे कट जाएगा। ये x बराबर कितना 14, और x क्या माने एचसीएफ, और एलसीएम हो जाएगा 14, यानी 42 इंटू 14 हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान से समझिए, देखिए हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो देखिए एचसीएफ कितना, x जो माने हैं एचसीएफ, तो ये 14 हो गया, गुण
एलसीएम, देखिए एलसीएम जो है 42x है तो 42 गुने 14 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो 42 गुने 14 ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। दोनों को भाग देना है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल को भाग देना है। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से, और पहली संख्या इसमें कितना है 84, तो 84 से भाग दीजिए। ठीक, देखिए 14 छक 84, 6 से 6 एकान 6, 6 सत्ते 42, 7 गुने 14 यानी 98, ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसी दो संख्याओं पर विचार कीजिए जिसके लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्तक का योग 504 है और लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का अंतर 456 है। यदि इन दोनों संख्याओं में से एक 96 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग 504 है और इसका अंतर एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, ठीक, ये दिया गया है आपका 456। देखिए अगर इसको जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एचसीएफ प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 एलसीएम और यह जोड़ के हो जाएगा देखिए 960, 504 और 456 960। देखिए 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से, तो 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, जीरो, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा 480। तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ, यहाँ पर देखिए एलसीएम और एचसीएफ का योग है 504, तो एलसीएम 480, तो एचसीएफ कितना, तो 504 में से ये 480 घटा लीजिए तो कितना 24 हो जाएगा घटा के। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पर दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी 24 गुने 480 और भाग देना है। अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना है 96, तो 96 से भाग दीजिए। देखिए 24 से 24, 24 चौका 96, 4 से ये 12 मरतबे कट जाएगा, 1 जीरो, यानी दूसरी संख्या बराबर 120, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 होता है। दूसरी संख्या है, ध्यान समझिए, पहली संख्या बराबर हो जाएगा, देखिए पहली संख्या बराबर यानी ये भागफल है और ये भाजक है, इस दोनों को गुना करेंगे। ठीक, तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ और ये एलसीएम है, तो इस दोनों का गुणनफल, तो 60 गुने 420। ठीक, और दूसरी संख्या निकालना तो पहली संख्या से भाग देना है, तो पहली संख्या इस दोनों का गुणनफल होगा, तो 2 गुने 60। देखिए 60 60 ये कट जाएगा, 2 से ये 210, यानी दूसरी संख्या बराबर 210, ये आपका टी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 1:30 है तथा एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अंतर 493 है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है ये अंतर है एलसीएम और एचसीएफ का, तो यहाँ पर आंकड़ा ऊपर में रखिए 493, ये अंतर है तो ये अंतर भी नीचे में होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 में से 1 घटा लेते हैं अनुपात में, तो 29 से पहले भाग दे दीजिए। तो देखिए 29 से 29, 2 पर 0 और ये 3, 203, तो 29 सत्य हो जाएगा। अब क्या करना है, 17 से क्या करना है, देखिए यहाँ पर एलसीएम जो है 17 का 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 17 तिया 51, यानी 510। इस 17 को एक बार 1 से गुना किए हैं, ठीक, तो ये एचसीएफ निकल गया और 17 को 30 से गुना करेंगे तो 17 तिया 51, 1 जीरो। अब देखिए ये दोनों आ गया आपका एचसीएफ और एलसीएम, इस दोनों को गुना कर लीजिए तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल निकल जाएगा। तो देखिए 0, 17 का 17 हासिल 1, 17 पंचे 85, 1 86,
8670 आपका आंसर होगा। ये ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर क्रमशः 682 और 638 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों का दोनों का योग जो है वह है 682 और एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अंतर जो है, ठीक, ये है आपका 638। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड बन गया। अब दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, इसमें ये प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो दोनों जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए 8 2 10 हासिल 1 12 का 2 हासिल 1 12 1 13, और ये 2 से ये कट जाएगा तो 2 से 2 छक्के 12 2 छक्के 12 0 660, यानी एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 660। तो एचसीएफ बराबर, देखिए यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग है 682। अगर 682 में से 660 घटा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 22 आएगा एचसीएफ बराबर। ठीक, एचसीएफ बराबर देखिए, अब यहाँ पर करा है दो संख्याओं का योग 286 है। अब ये देखिए संख्या में जो एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ होता है। संख्या में क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि एक संख्या है 22A और एक संख्या है 22B। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए 22A प्लस 22B बराबर होना चाहिए 286 के। अब देखिए 22 कॉमन लेंगे तो A प्लस B बराबर 286। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 22 से ये कट जाएगा, 22 एकन 22, यहाँ पर देखिए 22 एकन 22, 22 3 86, यानी A प्लस B बराबर हो जाएगा आपका 13। यहाँ पर ऐसे दो खंडों में इसे तोड़ना है 13 को। ठीक, 13 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है कि दोनों सअभाज्य हो, यानी 1 और 12। इस दोनों का एचसीएफ 1 और 12 का एचसीएफ 1 होगा, तो ये सअभाज्य हुआ। 2 और 11, ठीक, ये सअभाज्य है। 3 10, ऐसी करके यहाँ पर देखिए 4 9 5 8 6 7, ये जो तोड़े हैं यह क्या है, सअभाज्य है। अब बारी बारी से चेक करेंगे। देखिए अगर 22 रखेंगे यहाँ पर, इसका अर्थ हुआ इस साइड को A मानते हैं, इस साइड को B मानते हैं, यानी 22 के साथ, ठीक, जैसे 22A तो 22A की जगह पर 1 रखेंगे तो 22 ऑप्शन में देखिए तो कहीं नहीं है, तो ये वाला ये जो है नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 22 दूना 44, देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन में यहाँ पर 44 है, तो 22 दूना 44 होगा, हो सकता है। ये 1 के स्थान पर मान लीजिए ये रखते 2, तो 22A के स्थान पर 2, तो 22 दूना 44, और एक 22B, तो B के जगह पर 11 रखेंगे तो देखिए 11 दूना 22 हासिल 2, 11 दूना 22 और 2 24। देखिए ऑप्शन में देखिए 242, देखिए 242 और यहाँ पर 44 है, ये हो सकता है। लेकिन ध्यान से समझिए, ये क्या है 44 और 242, ये क्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो दोनों का गुणनफल करेंगे, ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर इकाई अंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा इकाई अंक,
लेकिन यहाँ पर एलसीएम में देखिए, यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे तो इकाई अंक में 0 आएगा, तो ये संख्या नहीं होगा, ये संख्या नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पर 22 तिया 66, ठीक, 22 तिया, यहाँ पर 22 तिया 66, 22 दाहिन के 220। अब देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो देखिए इकाई अंक पर 0 आ रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी देखिए ये 0 आ रहा है। ठीक, तो ये संख्या हो सकता है, ये मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 22 तिया हो गया, 22 चौका 88, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आपका आंसर यही आपका होगा, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 32 है और संख्याओं का अंतर 4 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, एक मान लेते हैं संख्या, पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक, यह कितना है? देखिए यहाँ पर 32, जबकि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर, तो ए बी बराबर 32 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अंतर जो है a माइनस बी, यानी दोनों संख्याओं का अंतर जो है 4 है और हमें निकालना है दोनों संख्या का योगफल निकालना है, ये हमें निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी बराबर 4 है, तो पहले दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर वर्ग कर लिए हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस कर लेंगे 4ab, दोनों तरफ 4ab कर लेंगे। ठीक, तो यह हो जाएगा देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे का मान हो जाएगा, ये पूरे का मान a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो इधर हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस यहाँ पर देखिए 4 गुने ए बी, तो ए बी का मान कितना है 32, तो 4 गुने 32। ठीक, देखिए 16 प्लस 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब देखिए 16 और 128 को जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 6 14 का 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, ये 144। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखिए a प्लस बी बराबर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, रूट अंदर हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। ठीक, तो देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना होगा 12, ये आपका ए आंसर होगा। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।